नमस्कार दोस्तों, चलिए आपके एग्जाम में जो सीधा सीधा क्वेश्चन आने वाला है, आपसे पूछा जाएगा, उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अभी से मैं जितना भी वीडियो आपको बनाऊंगा, प्रत्येक वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे सीधा सीधा एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जो चैप्टर नंबर 4 है द्विघाती समीकरण, उससे हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि उससे शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत सारा आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी, एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा। लेकिन आज हम लोग कंसेप्ट को पहले डिस्कस कर लेंगे। ये जो कंसेप्ट इधर लिखा हुआ है द्विघाती समीकरण का, और इससे रिलेटेड 3 सवाल भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे ताकि आपको समझने में बहुत हेल्प हो। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका आएगा उसको हम लोग पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से आना है, एकदम फिक्स है। 5 नंबर के लिए एक क्वेश्चन आएगा, बाकी ये शॉर्ट क्वेश्चन में और ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा। देखिए, जो द्विघातीय समीकरण होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये द्विघातीय समीकरण का क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसमें जो एक्स स्क्वायर होता है, इसके पहले ए होता है, एक्स के पहले बी, और लास्ट वाला जो टर्म होता है जिसमें एक्स नहीं होता है उसको हम लोग सी के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होता है ना, इसमें डी क्या है? डी को ही हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और इसी को विविक्तर बोला जाता है। तो डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डी का वैल्यू का फॉर्मूला होता है, यानी डी का ये फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डी के जगह में आप बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें 3 कंडीशन देखिए क्या क्या होता है। आपको यहाँ पर कुछ नंबरिकल इक्वेशन देगा, यानी ए बी के और सी के जगह में आपका कुछ नंबर रहेगा। हम लोग अभी एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, इस एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। तो देखिए, पहला केस में क्या होता है, जब डी का मान 0 से बड़ा आ जाए। 0 से बड़ा का मतलब क्या है कि नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, यानी माइनस में नहीं आना चाहिए। जब आप डी का वैल्यू निकालेंगे, डी का वैल्यू मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू निकलेगा, तो ये वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब माइनस में नहीं आना चाहिए। अगर ये माइनस में नहीं आएगा, मतलब कुछ वैल्यू आएगा 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। तो इस केस में क्या होगा? 2 भिन्न वास्तविक मूल होगा। ठीक है, क्या होगा? 2 भिन्न वास्तविक मूल होगा। 2 भिन्न वास्तविक का मतलब रियल होगा, और वास्तविक का मतलब रियल, और भिन्न का मतलब अलग अलग वैल्यू आएगा 2 गो। ठीक है, अब जब डी का मान 0 के बराबर आ जाए, यानी जब इसको सॉल्व करेंगे और वैल्यू कितना आ जाए 0, तब 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं, यानी तब भी वास्तविक मूल होगा, लेकिन दोनों एक ही जैसा वैल्यू आएगा। 2 मूल निकलेगा, दोनों का एक ही जैसा वैल्यू आएगा। ठीक है, और अगर d का मान 0 से छोटा हो जाए, यानी d लेस देन 0, यानी d का वैल्यू मतलब यहाँ बैठा के जब निकलेगा तो वो माइनस में अगर आ जाएगा, तो इसका मतलब d का वैल्यू यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा है, तो उस केस में कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। यानी कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, मतलब हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे और बनेगा नहीं, बस यही आपको छोड़ना है। इसके बाद जब लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो पूछता है ना मूलों का अस्तित्व है कि नहीं, तो ये दोनों केस में मूलों का अस्तित्व होता है, लेकिन इस केस में मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, आगे सॉल्व नहीं होगा। ये कंडीशन आपको हर हाल में याद रखना है। ठीक है, अब इससे हम लोग रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल को यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो बताइए यहाँ a कितना हो जाएगा? तो a बराबर 3 हो जाएगा। b का मान कितना होगा? तो b का मान -5 होगा। x के पहले वाला को b बोलते हैं, और c का मान कितना होगा? 2। अब आपको निकालना है d का वैल्यू, तो d का मतलब क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, तो b का वैल्यू कितना है? -5। तो -5 का स्क्वायर करना है, 4a का वैल्यू 3 है, c का वैल्यू 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो -5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। तो आया कितना? इसको हम लोग सॉल्व करने पर 1 आया। तो बताइए 1 जो है वो 0 से क्या है? बड़ा है, यानी d का वैल्यू 1 है और d 0 से बड़ा है। तो हम लोग का कौन वाला केस हो गया? पहला वाला। तो इस केस में इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 भिन्न वास्तविक मूल आएगा। तो 2 भिन्न वास्तविक मूल आएगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए और आपसे d का वैल्यू आपको निकालना है, अगर 0 से बड़ा यानी 1 आया, तो 2 वास्तविक मूल होगा। ठीक है, और दोनों मूल कैसा होगा? भिन्न भिन्न होगा। अब देखते हैं ये कब होगा। तो ये एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ, तो a बराबर कितना हो गया? 2, और यहाँ b बराबर कितना हो गया? 2√2, लेकिन माइनस में, और c बराबर 1। फॉर्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको वैल्यू बैठाना है b का -2√2 का होल स्क्वायर, उसके बाद -4a का मान 2 और c का मान 1 है। सॉल्व करेंगे, -2 का स्क्वायर 4 होता है, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? √2 कट जाएगा 2 से, स्क्वायर से, तो 2 आएगा। 4 दूनी 8। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8, यहाँ 8 और यहाँ 8, 8 और 8 को घटाने पर कितना आएगा? 0। तो d का मान कितना है? 0। जब d का मान 0 आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है, अब आता है हम लोग का तीसरा एग्जाम्पल। देखिए, इसमें क्या लिखा है? a का वैल्यू अगर हम लोग लिखे तो 1 होगा, b का वैल्यू कितना होगा? 4, और c का वैल्यू क्या आएगा? 5। ठीक है, ये वैल्यू लिख दी। अब d का वैल्यू आपको निकालना है, d का मतलब विविक्त कर, और इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस
4ac, मान बैठाएंगे b का कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 4, a का मान 1 है और b और c का मान 5 है। अब इसको सॉल्व करने पर आएगा कितना 4 चक 16 माइनस 4 पच्चे, यहाँ पर क्या था a का मान 1 है, ठीक है, a का जगह हमें क्या बैठाना है 1, ठीक है, 4 पच्चे 20, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 4। अब माइनस का 4 क्या होता है 0 से छोटा होता है, ठीक है, माइनस का 4 क्या होता है 0 से छोटा होता है। तो जब d का मान 0 से छोटा आ जाए यानी माइनस में आ जाएगा तब मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये आ गया 3 नंबर वाला। 2 नंबर में क्या था ये 0, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल से हम लोग समझ लिए। 3 नंबर में क्या हुआ d का वैल्यू, तो हम लोग का क्या होगा 0 से छोटा d का वैल्यू, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। तो इस केस में आपका आगे जो x का वैल्यू मूल निकालना होगा तो वो नहीं निकलेगा, केवल पहला वाला और दूसरा वाला में एग्जाम्पल जो लिए हैं इसी में केवल मूल निकलेगा, इसके अलावा इसमें मूल नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हम लोग का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, एक आपसे ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा इससे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो इसी सवाल को हम लोग आगे लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आपको जो ये समझाया जा रहा है आपके ये क्या है ना, अगर ये समझ गए तो आपका डाटा अगर बदल जाए, क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, तो आप इसी प्रोसेस से बना के आप बता सकते हैं कि 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे कब, जब डी का मान 0 से बड़ा होगा, यानी कोई नंबर आएगा जो माइनस में ना हो, और 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे कब, जब डी का वैल्यू 0 आ जाए, और जब डी का वैल्यू माइनस में आ जाए तो कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरह हम लोग का एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सीधा अब एग्जाम में आपसे पूछने वाला है केवल हम लोग उसी चीज को अभी डिस्कस करेंगे एग्जाम तक, बस एक्स्ट्रा कुछ नहीं। यार इससे प्रत्येक क्लास से आपका एक ना एक क्वेश्चन 100% छपेगा। अब देखिए ये प्रोसेस हुआ, इसी प्रोसेस पे आधारित आपका क्वेश्चन आएगा, जरूरी नहीं कि ये डाटा रहेगा, डाटा बदल भी सकता है, ठीक है, लेकिन आएगा, इस बात का एकदम पक्का गारंटी है। और इसके बाद हम लोग इसी चैप्टर का जो लॉन्ग क्वेश्चन आपका आने वाला है 5 नंबर के लिए एक क्वेश्चन आपको आएगा लॉन्ग वाला, यानी सेक्शन सी में जो पूछेगा उसका क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो आप ये देख लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाइए।